Thank you. Have a seat. So Roman, guide me through your cricket journey because आपकी journey is a little painful, physically painful. Yeah. Lots of injuries. कह What सकते हैं happened, यार? टू बी वेरी ऑनेस्ट जर्नी तो मतलब बहुत ऐसी है कि जो बड़ी लंबी है और मुझे क्रिकेट में माशाल्लाह 16 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 2008 से स्टार्ट की थी मिड में, उसके बाद फिर एकेडमी के बाद फिर क्लब क्रिकेट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर रीजन, फिर डोमेस्टिक, फर्स्ट क्लास, डोमेस्टिक वनडे, डोमेस्टिक T20, फ्रेंचाइज क्रिकेट। उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी आई फॉर द प्ले फॉर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन 2016 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो मेरा डेब्यू अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ था इन अबू धाबी। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र, बड़ा ज़बरदस्त डेब्यू रहा। 3 ओवर में 9 रन दिए थे, मेडन ओवर भी किया था उसमें। उसके बाद फिर मैं PSL में सेलेक्ट हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड एज ए इमर्जिंग प्लेयर इन 2016, फर्स्ट ईयर जो था हमारा PSL का। तो उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, जिसके बाद सेलेक्टर्स की नज़र पड़ी कि यार ये कैपेबल प्लेयर है कि इसको हम T20 फॉर्मेट में रख सकते हैं अपनी टीम में, क्योंकि ये स्किलफुल है। कि ये डेथ ओवर्स भी करता है और ये नए बॉल से स्विंग भी करता है। तो वो नज़रें पड़ी। उसके बाद फिर कैंप्स में गया पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेटली 2-3 टूर ऐसे हुए जिसमें नाम आते आते रह गया। और ये एक पार्ट है ज़िंदगी का कि आप करते अच्छा करने की कोशिश, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है, कहीं नहीं मिलता। तो उस वक्त अपने मेंटल टफनेस शो करनी पड़ती है। सो वो मेंटल टफनेस थी, विल थी कि पाकिस्तान से खेलना है, रिप्रेजेंट करना है और लंबा रिप्रेजेंट करना है। लेकिन उस सोच में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी आई। चैम्पियंस ट्रॉफी में मैं वाहिद प्लेयर हूँ दुनिया का, जो काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता कि मैं सिर्फ वाहिद प्लेयर हूँ ICC के किसी भी सेमीफाइनल के अंदर नॉकआउट गेम में मेरा डेब्यू हुआ है। अच्छा। अगेंस्ट इंग्लैंड। तो थैंक यू। तो इंग्लैंड के खिलाफ मेरा डेब्यू हुआ चैम्पियंस ट्रॉफी में। और उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस ये थी कि मैंने 9 ओवर किए थे और 43 रन दिए थे आई थिंक, और ब्रेक थ्रू मैंने ही दिलाया था पाकिस्तान को। और मुझे उस पर प्रेशर ये था सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं जिस बॉलर की रिप्लेसमेंट था, ही इज़ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ आवर जनरेशन, मोहम्मद आमिर। क्योंकि वो बैक स्पेजम में थे तो वो मैच वो नहीं खेल सके थे, उसकी रिप्लेसमेंट था। तो इसका जो प्रेशर था ना मुझ पर, वो ज़्यादा था कि मैंने डिलीवर करना है उसके ना होने के ऊपर। तो अल्लाह ने बड़ा साथ दिया। इंजरी मुझे हुई 2018 में। क्या इंजरी? मुझे PSL में मैं 2017-18 के PSL में मैं कैप्टन भी था अपनी टीम का, इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो थर्ड मैच हम खेले थे इन शारजा। तो शारजा में थोड़ा ग्राउंड वेट था, बारिश हुई थी। तो आई वॉज स्लाइड, मैंने बाउंड्री रोकने के लिए किया, वो मेरा नी स्टक हुआ इन द ग्राउंड और तकरीबन कोई 4 इंच मेरा नी जो है अंदर लगा। और उसके बाद फिर वो इम्पैक्ट मेरा ACL पे आया, ACL से लोअर बैक पे आया। तो मुझे लोअर बैक की तकलीफ तो बहुत बाद में पता चली कि मुझे वो भी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उस वक्त जो स्वेलिंग आ गई थी, जो फ्लूइड बाहर आ गया था, उसकी वजह से आई कांट वॉक और बड़ा पेनफुल था। लेकिन ये एक जर्नी है क्रिकेटर की, इंजरीज चलती रहती हैं। विद एथलीट्स इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज आप लोग your entire career everything depends on your body. Yes. So आपके लिए जैसे एक आम आदमी को अपना घुटने को कुछ हो जाए या कोई हड्डी वड्डी टूट जाए तो इट्स कि अब रिकवरी होगी, ये वाली तकलीफ है। आई थिंक इनको फिजिकल तकलीफ से ज्यादा वो एक मेंटल होती है कि खेलेंगे कैसे। बिल्कुल ऐसे ही। माय गॉड, इट्स अ टफ जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक तो कोई प्लेयर होते हैं जो बेचारे मतलब क्रिकेट पाकिस्तान के खेलने के करीब होते हैं और उनको तब कोई इंजरी हो जाए तो वो थोड़ा सा फिर भी होता है कि यार कोई किस्मत ने साथ नहीं। अब मैं अपने उस वक्त प्राइम पे था, मेरी प्राइम फिटनेस थी, पाकिस्तान का मेंबर था टीम का मैं, और मतलब मैं अटैक करता था विद जुनैद खान और मोहम्मद आमिर। तो मतलब एक तरह से बिल्कुल ना सॉलिड जगह बन गई थी मेरी टीम के अंदर। और PSL में भी मैं बहुत अच्छा कर रहा था। मेरे अदर कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे सारे लीग्स में, बिग बैश में, CPL में, BPL में, इंग्लैंड की काउंटी की जो हमारी 100 वो होती है नेटवर्क ब्लास्ट, तो सब जगह कॉन्ट्रैक्ट्स थे मतलब। और सारा बात अचानक सडनली सब कुछ हुआ। अल्लाह के जो प्लान्स होते हैं, वी कैंट गो अगेंस्ट इट। कई दफा एक्टर्स के लिए भी हाथों हाथ एक प्रोजेक्ट होता है जो आपका करियर बदल देने वाला होता है, एंड समथिंग और द अदर हैपेंस और वो चला जाता है। सो इट्स ऑल इन हिज प्लान। बट यू नो आई एम क्यूरियस कि यू हैड अ नी इंजरी, इज इट सिमिलर टू व्हाट शोएब अख्तर हैड? उनकी नहीं, शोएब भाई का केस बहुत डिफरेंट था। उनको क्या हुआ था? शोएब भाई के तो दोनों नीज ही थोड़े से वीक थे और अर्ली एज में थे, वो वॉक तक नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जितनी मेहनत की है, जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है फिजिकली कि वो भाग सकें, और जिस तरह का उनका रनअप था, जिस तरह की उनकी लोड था कि वो जो बॉलिंग करते थे, आई थिंक कि उस जैसी मेहनत करने के लिए आपको बहुत क्रेजी होना पड़ता है। और जो कि मैंने फिजिकल उनको देखा है, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ जब पाकिस्तान 2006 के अंदर जब हमारी श्रीलंका सीरीज़ हो रही थी तो मैं एज ए बॉलिंग नेट बॉलर गया था बॉल करना। शोएब भाई के साथ बॉल करने का मेरा वो एक ख्वाब तो पूरा हुआ था। तो मैंने उस बंदे को देखा,
ही इज अ क्रेजी मैन। Yeah. मतलब वो उनको सिर्फ ये था कि मैं किसी भी बैट्समैन का सर फाड़ दूं या इस तरह का कुछ कर दूं। तो आई थिंक ऐसा पैशन होना अपनी। इन्होंने किसी का सर फाड़ा भी था सर मैम Was that बहुत Brian सारे। Lara? Who was it? ब्रायन गैरी क्रिस्टन के Gary ग्रिल्स Christian. पे बॉल मारी थी तो ये ब्लास्ट भी फट गया था पूरा। You know, he's such a लारा nice के हेड guy. पे मारी थी, What's wrong with सचिन के हेड पे मारी थी। He's such a nice guy when you meet him. He's such a lovely मैम एक person. तो बड़ा उनके साथ- इंटरेस्टिंग है, सौरव गंगुली की तो पसलियां तोड़ दी इन्होंने। क्या क्या क्या? पसलियां तोड़ चुके हैं। So Chalo, वो good जो thing he's दहशत- yes, बिल्कुल ऐसे ही है। जो आज अगर वो बैठ के टीवी पे ये बात करते हैं ना कि आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, एग्रेशन नहीं है, तो वो Aggression बंदा है। इस तरह का कर चुका है अपनी पास ये में। यही थे जो कह रहे थे कि इन्हीं का इंटरव्यू था कि जो सेल्फीज बनाते हैं। नहीं, वो कौन हमारे शो पे आए थे, मोइन खान साहब। जी, 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 जी। उन्होंने उनको तकलीफ है कि आप लोग सेल्फियां नहीं बनाया करें दूसरी टीम के साथ। यू गाइस शुड बी अग्रेसिव बिल्कुल। एंड वो सो आई अंडरस्टैंड कि फिर शोएब अख्तर वाज अग्रेसिव एंड सेल्फी लेने से बेहतर है सेल्फी लोग आपसे आके लें। दैट्स अ डिफरेंस। I would say कि it's nice to be humble, it's Yeah. nice to admire the other team, but do it off the field. यस एग्जैक्टली। Off the क्योंकि field. जब आप गेम में हैं तो वो आपके ओपोनेंट हैं, चाहे वो आपके जितने भी अच्छे दोस्त हैं, तो आपने गेम खेलना है और गेम में फिर आपको पता जंग है तो Yeah. आपने जीतनी है। Yes. तो जब आप हार जाएं या जीत जाएं ऑफ द फील्ड, वही आपकी वाली बात कि आप जाके हम्बल भी हों, सब कुछ हो, फ्रेंडशिप भी करें, खाने पे भी जाएं, डिनर भी करें, आउटिंग भी करें, सब करें। That's तो वो true, that's अच्छा true. लगता I है। agree, I agree. एक ऑडियंस से सवाल लेते हैं और फिर मैंने आपसे आपके रनअप के बारे में पूछना है बिकॉज आपने मुझे थोड़ा सा करके दिखाना है। I'll tell you why. मैं एक क्रिकेटर बनी थी एक फिल्म में और Okay. लॉन्ग स्टोरी। हाँ जी, पूछिए जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जब तक टीम में शाहीन, हारिस और नसीम है तो आपकी जगह कैसे बनेगी? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें, जब एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं कोशिश करता कि मैं पाकिस्तान टीम में जाऊँ, तो उस वक्त मेरे पास बहुत टफ कंपटीशन था। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान और उमर गुल, ये सब उस वक्त खेल रहे थे और ये सारे ग्रेट बॉलर्स हैं। तो एज ए प्लेयर सिर्फ मेरा काम ये है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करूँ, अपनी फिटनेस पे फोकस करूँ। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप छोड़ देते हैं अल्लाह के ऊपर कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और कहीं ना कहीं पाथ बनी जाता है आपके आने का। तो बस ये है कि जो मेरे कंट्रोल में है मैं अपने कंट्रोल में वाली चीज़ों को फोकस करूं, ना कि मैं किसी के लिए बुरा सोचूं कि यार नसीम इंजर्ड हो जाए, शाहीन इंजर्ड हो जाए तो मेरी जगह बन जाए। दे आर ऑल पाकिस्तानीज और वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ। वो जितना भी खेलें पाकिस्तान के लिए अच्छा करें, पाकिस्तान को जिताएं और पाकिस्तान की आवाम को खुश करें। मुझे याद है कि अच्छा, जिस इंडस्ट्री में सबा कमर है और सज्जल हैं और हानिया, इसका मतलब है बाकी सब लोग एक्टिंग छोड़ दें? नहीं काम तो सबने करना।